फिरता रे इसे घेर रहे ना घेरता रे। ये तन मन कहिए अकमाया रे, इन धुंधों धार मचाया रे। चल सुख सागर ले जाऊं रे, मन अगह देश दिखाऊं रे। अब नो कहें चल सुख सागर, सुख सागर सतलोक को कहते हैं मंदी छड़। कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजें, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जहां पर कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, तूफान नहीं, कोई पड़ोसी का डर नहीं, कोई जानवर का डर नहीं, उस लोक में ले चलो तुझे सतलोक में भाई, वहां चल देखो कर सुख सागर स्नाना रे, चल देखो देश दीवाना रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां कोट पद्म उजियारा रे। वहां अपने आप प्रकाश है, अब तो ये सूर्य का प्रकाश है, और वहां अपने आप करोड़ों पद्मों का वहां पर रोशनी है। इतना आनंद आता है उस रोशनी को देख कर। उस रोशनी के चक्कर में यो पटबीजना पतंग और दीवे पर चढ़कर मर जाता है। जब हमने वह रोशनी दिख जाएगी, जब कसक अपने आप लागनी शुरू हो जाएगी। चल देखो देश हमारा रे, जहां सत तत् शब्द झनकारा रे। के देखो वो देश, वो तत् शब्द, शब्द बहुत है पर वो तत् शब्द यानी सार शब्द, उसकी झनकार दिखाऊं तेरे को। चल देखो देश हमारा रे, जहां उज्जवल भंवर गंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां चौर सुहंगम डारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां चंद्र सूर्य ना तारा रे। चल देश देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां अंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां भाठी चवे कलारा रे। फिर बहु सागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। अले ये बीमारी कटेगी कि फिर यहाँ नहीं आओगे। यहाँ आए ना और यह बीमारी शुरू हुई ना, चाहे जीव कुत्ते रूप में आओ, चाहे किसी रूप में आओ, बच्चे पैदा करो, पालो पोसो। कुतिया की हालत देखी कभी आपने? 8-7 बच्चे हो जाएंगे, वह पाछे पाछे वो आगे किधर लठ खावेगी, किधर जूत खावेगी, टोक पेट भर खावेगी, फिर उन बच्चा ने पालेगी। उस बच्चा को लठ मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई पशु खा रहा है, कोई फफेड़ रहा है। तो ऐसी हालत आपकी हो जाएगी। नो कई पीछा छुटवा लो भाई, मौका ही बार बार समय नहीं मिलेगा। इंसान को तो 1-2 बार कहा हुआ बहुत उसे, पर बार बार कहने से भी मान जावे तो भी मन का सो कर से कसूता काम से इस मन का। तो कहते हैं चल देखो देश हमारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहां गोमत है मतवारा रे। मन की जय दारम दारा रे, तुझे ले छोड़ू दरबारा रे। फिर बहु सागर नहीं आवे रे, सतगुर सब नाच मिटावे रे। चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छाडो देना बामा रे। चल देखो देश अमानी रे, जहां कुछ पावक ना पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जहां जल के बारा बानी रे। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुर पे कुर्बानी रे। चल देखो देश बिलंदा रे, जहां बसे कबीरा जिंदा रे। वो भगवान कबीर साहब रहते हैं उस लोक में, सतलोक में, वहां चलो भाई। चल देखो देश अमाना रे, जहां बुणे कबीरा ताना रे। चल अवगत नगर निवासा रे, नहीं मन माया का वासा रे। चल अक्षर धाम चलाऊं रे, मैं अवगत पंथ लखाऊं रे। कर मकर तार पियाना रे, जो शब्दे शब्द समाना रे। शब्द से फिर शब्द में समाना। गिरिब जल मिल दरिया नागर रे, जहां होन सुरह सुख सागर रे। जहां आनंद अनहद नाद बजंता रे, जहां कुछ आद नहीं अंता रे। जहां बाजे अनद तूरा रे, चल देखो अजब जहोरा रे। चल सिंध सिंध मिलाऊं रे, बहु सागर भौर न आऊं रे। जहां अजब हीरंबर हीरा रे, जहां हंस रहे सुख तीरा रे। जहां अजब हीरंबर हीरा रे, यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे। जहां काल का दुख नहीं है, दंड नहीं है, कोई पीड़ा यानी कष्ट नहीं है आपको। ओए होए होए, देखो कितना अमान, कितना आनंद आएगा, कोई काम नहीं। ईश्वर के दर्शन, पूर्ण ब्रह्म के 24 घंटे। जो आत्मा वहां चली जाती है उसमें इतना सरोकार हो जासे, हम नशा करके शराब का और सुख ढूंढते हैं। कहते वहां 100 बोतल दारू की पीले पर बेहोश ना होए। इतना नशा 24 घंटे इस आत्मा को रहता है।
इतना आनंद आता है उस परमात्मा के लोक में, सतलोक के अंदर। कोई मच्छर नहीं, कोई माखी नहीं, यहाँ बिच्छू न्यारे काट जा, सांप न्यारे डस जा, कुत्ते पागल काट जा, 80% लोग भी महाराज जैसे पागल हो रहे से। कोई शब्द ते चोट कर देगा, कोई हाथ ते कर देगा, कोई और घात कर देगा। दिन रात पीड़ा हम सहन कर रहे हैं, पर इस दुख के आदी हो चुके हैं। जलमल दरिया नागर रे, जाहोन सुर है सुख सागर रे। चल सिंध सिंध मिलाऊं रे, भव सागर भौर न आऊं रे। जा अजब हिरंबर हीरा रे, यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे। जा अजब हिरंबर मेला रे, चल हद बेहद पर खेला रे। गुलजार गली चागा दी रे, सुन मंडल साज समाधि रे। चल मान सरोवर दरिया रे, सुख सागर मेला भरिया रे। नितंत नाद निरंजन रे, अवगत साहेब दुख भंजन रे। अविगत साहेब सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं वो दुख भंजन, दुख को दूर करने वाला। कादर करता करी करतार करी मारे, जा सुकल कुशल सही सब खी मारे। जा शंख भानु पर का सारे, जा झुलमुल नूर निवासारे। शंख भानु नील पदंग शंख सूर्य का प्रकाश सतलोक के अंदर है, पर उस सूर्य के प्रकाश में गर्मी ना हो और सर्द यानी धूप धूप हो। कितना आनंद आता है, कितना उसमें जैसे चंद्रमा की रोशनी में पूर्णमासी के दिन आप छात पर बैठकर देखना, गर्मियों के या सर्दियों के दिन में कितना आनंद आता है। और ऐसे ऐसे लाख सूर्य और लाख ही चांद दोनों की मिली जुली रोशनी हो जावे और उसमें गर्मी ना हो, फिर देखो उस लटके को, ओए होए ये बंदी छोड़। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज हमें सतगुरु महाराज की असली स्थान को यानी सतलोक को बतावे से कि उसमें जाए पाछा जीव का छुटकारा होगा। गरीब बेदी से कहिए यो ज्ञाना अजर, बेदी से कहिए यो ज्ञाना अजर अजर है शब्द समाना। बेदी सो कहिए ही कहिए अणभेदी से संग ना रहिए। दिल में रम दरवेश दीवाना अनहद पद में लावे दाना। शीलवंत सूर्य सैलानी जिनसे कहिए या अकत कहानी। सूर्य सूरमा यानी जो पक्के डट चुके हैं आपकी शरण में और पूर्ण रूप से आश्रित हो चुके हैं, फिर उनको ये सतनाम सार शब्द यानी सत शब्द का सहारा देना, तब वो मुक्ति पाओगे। कहते हैं बेदी सो कहिए ही कहिए अणभेदी से के संग ना रही है। दिल में रम दरवेश दीवाना अनहद पद में लावे ध्याना। शीलवंत सूर्य सैलानी जिनसे कहिए ये अकत कहानी। सूर्य सूरमा बोस है कि छोटी मोटी बातों पे अपने उद्देश्य को नहीं बोला है। महाराज कहते हैं कि गुरु की कोई गुस्से में प्रथम तक गुस्सा होया नहीं करे, पर कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा करड़ दिखानी पड़ा सा, उस करड़ को जो सहन कर गया तो वो महाराज कहते हैं वो सही खरा हो जाएगा। और थोड़ी सी बात पर मन मुटाव कर लेते हैं संतों की। संत कभी दुश्मन नहीं होते अपने प्यारे बच्चे के। जिस प्रकार माता पिता जो हो चुके हैं उनने देखा है, उसने अपने कौन से बच्चे में कम प्रेम से, लेकिन एक आधे का दड़ाक भी दर दे है, एक आधे ने कूट भी दे से। क्यों कुट है उसकी गलती में, पर बुरा फिर भी नहीं लगता, उतना ही प्यारा लगे से। इसी प्रकार गुरु ने माँ ने अपने बेटे पिता से 100 गुना प्यारे हो से, और गुरु ने उससे भी 100 गुना 1000 गुना प्यारे अपने बच्चे यानी शिष्य होते हैं। अब देख लेना आप, तो ये मन में नहीं लावा है कि गुरु जी उसने प्यार करे हैं उसने नहीं करते। ये भी कई कारण होते हैं कि मैं गया था मुंह तभी ना बोले। एक भगत जी कहने लगा, छुड़ानी गए हुए थे और कोई दिन मरोड़ करे हंडेगा। फिर मन ने पूछा भाई क्या गलती होगी कि मैं माफी दे दे, गलती होगी हो तो? बोला ना गलती कुछ नहीं बोले। नो बोला एक दिन मैं गया आपने नो भी ना कहीं आ जा रहे। वहाँ भाई देखो ज्यादा संगत थी ना भी खास रही हो, वहां पर इतना बिछड़ जाते हैं हम। और कई हो मैंने तो आपने ना सुनी हो, ये भी तो हो सका है। बोला ना ऐसा मैं बहरा थोड़ा ऐसा मैं कहा चौका में आ जाते। ईब तक तो सुना खा हो गया, आगे गलती नहीं करूंगा। या हमने नरमाई करनी पड़ा, पर उनमें नहीं आंदी थोड़ी सी। हम उनको बालक समझे, बच्चे समझते हैं कि नवचारण ज्ञान नहीं इतना अभी तक है। तो कहते हैं काम कलेश ज्ञान ध्यान से क्रोध बिडार। लोभ मोह का संग निवार। काम कलेश कुछ ना रखे
बींद जराए अमीर सुचाख है, बुद्धि विवेक दिल या दलेलम, क्षमा छके अनहद पद खेलम, रैणी करणी इंद्री सूचा, गरीब दास सो कल में ऊंचा। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं कि अपना पूर्ण रूप से परमात्मा सतपुरुष पर विश्वास करो। गरीब मन राजा खेलन चला रंग ओरी हो, त्रिवेणी के तीर राम रंग होरी हो। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, त्रिवेणी के तीर राम रंग होरी हो। पांच सखी नित संग है रंग होरी हो, बरस के सरनीर राम रंग होरी हो। इला पिंगला मध्य है रंग होरी हो, बीच सुषमणा घाट राम रंग होरी हो। शिव बर्मादिक खेलाई रंग होरी हो, सनगातिक जो है बाट राम रंग होरी हो। उसे परमात्मा की तरफ हर एक इंसान, हर ऋषि, हर संत भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन वो सतभाव सतनाम ना मिलन की वजह से, सार शब्द ना पान, सार नाम सार शब्द ना मिलन की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए। ये सभी अपना नाम ले रहे हैं, सनकादिक, सनक सनंदन, ब्रह्मादिक यानी शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी उस नाम में यानी भक्ति में लगे हुए। आप देखिए कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा सकते, उनके उपासक कहां जाएंगे। एक का बात को समझ लेवा इंसान को, इतना इशारा बहुत हो है। अब उन तो फालतू तो उनके उपासक ना सिद्ध हो सकते, ना समाधिस्थ हो सकते, ना वो कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते, और वो भी पार ना हो सकते, तब वो कहां जाएंगे। तो क्या कहें, शेष सेंस मुख गावे ही रंग होरी हो, यो नारद पोर नाद राम रंग होरी हो। हाथ अबीर गुलाल है रंग होरी हो, खेलत है सब साध राम रंग होरी हो। इंद्र वरण कुबेर वरुण है रंग होरी हो, धर्मराय जान धरंत राम रंग होरी हो। चित्रगुप्त चितवन कर रंग होरी हो, कोई न पावे अंत राम रंग होरी हो। कि इन मत तक किसी को नहीं उसका अंत आया। सतगुरु महाराज पूर्ण ब्रह्म का अभी तक ज्ञान इनको नहीं हुआ। अब देखो बंदी छोड़, आपने उपदेश तो ले रखा सभी ने कि ये जो मंत्र आपको सांस का सुमन हमने दे रखा है, कितना कीमती है। इस तीन लोक का सबसे उत्तम नाम है ये सांस के जो दोनों आपको मंत्र दे रखे हैं। उसके बारे में उसके बाद फिर सार नाम है जो सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, और सब हंसों का बास है, नहीं बस्ती नहीं गाम। फिर नाम के बाद वो वस्तु आपको फिर बताई जाएगी जो तत्व भेद है, जिसको शब्द कहते हैं। अब ये बालका खेल समझ रखा, नाम ले लिया, गुरु कुआ में पढ़ो, नाम ले लिया अपना ठीक से। ईसाई आसान होता तो बिराई बंदी छोड़ना है, सारन पार ले जाते है। वो यह चीज चाहते थे कि ये टिक जावे। बंदी छोड़ना खुद लीला करी 64 लाख से सो गए थे। महाराज ने देखा कि इन मस्से कितने कापड़े, एक पे छोड़ मारी थी, 1.5 पाया था 64 लाख में। तय एक बार फटकार दी थी नो, 1.5 पाया था अर्जुन सर्जुन, और वो 1.5 भी ठीक ना रहे, 2 भी। तो ऐसा है कि उन उदाहरणों को क्यों किया उन्होंने कि हो सकता आने वाले सावधान हो जाए, पर हम फिर उससे लगन में लगे रहेंगे तो फिर देखो वही बात से महाराज के हैं, तापसुआ को फोकट ज्ञाना, गुरु को तज पूजे जो आना, आन कहें दूसरे को, और तापसुआ को फोकट ज्ञाना। और फिर ज्ञान की उन कुछ नहीं हो पाया उसमें अभी। अब एक बात बताइए, कई भक्त ऐसा महसूस करते हैं, हमारी भी वहां पर पहले बातचीत होती थी, हम जाया करते थे जब तक हमें गुरु आदेश उपदेश नहीं था देने का बंदी छोड़ने, तब हम जाते थे, हर व्यक्ति से बात करते थे, संत से बात करते थे, चेष्टा होया करती थी। तो वहां पर कुछ एक तो ये ज्यादातर वहां के रहने वाले जो धाम पर लोग से वो कहा करते कि धाम पर आ जावे और यहाँ पर माथा टेके, जो चढ़ाव अपना यहाँ चढ़ा देवे, और मुक्ति कितने नहीं जानती साफ से। क्यों कि महाराज ने कहते हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो हम बड़े खुश होते भाई तजमा आसान से या छुड़ानी रही कि 8 से आए महीने चले जा करेंगे। परंतु जब गहराई में गए जब पता चला कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और हम मीन परमात्मा,
वो परमात्मा है और वही रूप है शब्द का। क्या रूप है? वो शब्द स्वरूप ही आए थे कबीर साहब और गरीबदास जी, वो ईश्वरीय शक्ति लेकर आए थे, पर उस शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सके। तो जब तक हम विधि से नहीं चलेंगे, फिर इतना बड़े ग्रंथ की क्या जरूरत थी? 4 बात लिख जाते कि छुड़ानी आ जाकर और माथा टेक जाकर और फिर हम हो गए पार। इतने बड़े पापड़ बेल रखे, वो बावड़ो था। ये पता चला उन बातों का कि कितने डूब रहे थे बंदी छोड़ के अंशों का। वह तो फिर एक माता धोख होगी, कद्दे मारा उन्हें, फिर उसमें क्या फर्क रहेगा? जो आम मन भौरी जहां से पिंडारा से। तो वस्तु जो से देखो, हम धाम को प्रथम मानते हैं और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में आए थे तो मथुरा एक बहुत ही पूजनीय और आदरणीय कृष्ण भक्तों के लिए रहेगी जब तक पृथ्वी है। इसी प्रकार हमारे लिए हमारा छुड़ानी धाम यानी जान से भी प्यारा रहेगा, क्योंकि उस रज रज पे, उसकी कण कण पे हमारे बंदी छोड़ के चरण टेके हुए से उस धरती की धूड़ भी हमारा लग जावा है तो हम धन्य हो जाते हैं। लेकिन मुक्ति होगी नाम तय। महाराज कहते हैं भूमि भरोसा बूढ़ है और कल्पत हैं 2 दीन, भूमि का भरोसा ना रही हो। कहा करते कि काशी में रहने वाले की तो मुक्ति हो से और मगर गद्दा हो बंदी छोड़ने का, अच्छे काम करनिया, शुभ काम करने वाला कितना रहो। अगर शुभ का शुभ में अपना अंतर आगी तक कितना बस जो गधे की जो निम जाओगे। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी और कीना कृष्ण कलोल और कंस के चानूर से उड़ा फिरते डामाडोल। वह तो मथुरापुरी थी, यानी उसको तो मुक्ति धाम बोलते हैं, तो वहां पर भी राम कृष्ण कंस कृष्ण के का बक्कल उतरा। तो इसी प्रकार जो परमात्मा संत से विमुख हो जाते हैं वो कंस बराबर हो जाते। कंस से भी ज्यादा दुश्मन मानते बंदी छोड़ उसको कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर 84 निश्चय बड़े नो सतगुरु कहे कबीर। बंदी छोड़ कहे कि वो भगवान कबीर साहब कहे, मैं नहीं कहता। तो कहते हैं कबीर गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बेहू ना हो, वो नाम रहित हो जाता है। अर्ता को कांड घसीट ही राख सके नहीं को। अब ये उनका संविधान है सतगुरुओं का, इनको हमने मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है, उसमें चलिए इसमें पा नहीं रहा। ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो, पावन टके पपील के रंग होरी हो, पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग ओरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो, पानी पवन ना संचर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाम राम रंग होरी हो, 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी। ओ अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रहे शेष के शीश राम रंग होरी हो। वो अक्षर, वो नाम नहीं है इन किताबों में, जो शब्द है वो गुरु से प्राप्त होता है। कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, स्याही का नाकाम राम रंग होरी हो, देही माही विदेह है रंग ओरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो, तारक मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। ये तारक मंत्र है, ये पार करने का मंत्र है। इसके साथ वो नाम जोड़ना पड़ता है। उस नाम के बाद फिर एक वस्तु और लिखाई जाएगी जो कि आपको दी जाए, प्राप्त कराई जाएगी। सुकृत नाम उचार ही रंग होरी हो। अब नाम के बाद, इस सांस के सुमरण के बाद कहते हैं सुकृत नाम उचार ही। अब तक कहते कि बिना जीव और बिना रसना के गाना से, अरीब कहें उचार ही। अब किस ढंग से वो उच्चारण करना है वो अलग भिन्न बात है। सुकृत नाम उचार ही रंग होरी हो, या लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख मंत्र पाव राम रंग होरी हो। यहाँ भी भेद दे रहे हैं, ओम सोहम के बीच एक और मंत्र है, ओ पाव जबरान कट्टे। और फिर उसके बाद कहती हैं निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लाव राम रंग होरी हो, ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो, या गायत्री सार है रंग होरी हो,
ये असली सार है, ये गायत्री है। प्रथम तो ये नाम नहीं, ये मंत्र भी किसी पंथ में नहीं दिया जाता। हमारे गरीबदास पंथ में भी नहीं है ये मंत्र। गरीब और कबीर पंथ में भी कोई एकाध ही जगह यानी मिलता है, हमने सुना से वहां पर उसमें कई कारण हो जाए कि वो गुरु मंत्र देने का अधिकारी है भी कि नहीं है, नहीं तो सबने बेरा पिट जाएगा। सबने पता है, हमने गनखरियों को बता रखा है। इनको जो हमारे से विमुख हो जाएंगे वो कितने बता सको, यूं 100 नाम है, फिर हो गए मुक्त दोनों। सबने बेरा है, छोरा भर्ती हो से पुलिस में कर देने कोई सा, वो तो करनिया करेगा जिसके नीचे दस्तक होते हैं। तो इतने बेवकूफ पड़े, यानी इसी प्रकार वो काल अपने एजेंट भेजेगा और उसके लिए फिर सावधानी भी बता रखी हमारे ताई कि इतना सावधान रहना होगा कि उसको जब बताना वो वस्तु, जब कति परख के और तेल की तरह निचोड़ कर देख लेगा। या गायत्री सार है, ओम सोहम मध्य है, रंग होरी हो, सुख सम्मतर छाक राम रंग होरी हो। वो मंत्र है, उसको ढूंढे और कहते हैं ये गायत्री सार है, रंग होरी हो। और कोटों मंत्र लाख राम रंग होरी हो, नो और मंत्र करोड़ों और लाखों मिल जाएंगे, पर ये वस्तु नहीं रहे भाई। अब इस बात में क्या कोई पढ़ता नहीं था? हमारे 250 वर्ष 350 वर्ष हो गए बंदी छोड़ की वाणी का, और कोई जानता भी नहीं था। क्या उन्होंने पढ़ा? नहीं पढ़ा, पर उनमें इतना विवेक नहीं बना, वो भक्ति नहीं बनी, उनका अंदर लगन नहीं बनी जो कि पूरे गुरु से नाम मिल जाए तो सारे नाम देने की सोचे जाए। गुरु बनने की पहला नाम लेने वाले कम है हमारे बेख में, देनी है गणेश। ये मैंने वहां पर देखा खासकर। और फिर देखा कि ये कहाँ डबोए बैठे हैं, वह माता की सी धोख बना रखी है, मंदिर में आ जाया करो, न फिर अड़ पूजा कर जाओ, अड़ सेवा कर जाओ, मुक्ति हो जाएगी, थारा सारे काम सर जाए। ठीक है, और दामा की पूजा ते वहां खूब काम सरेंगे। जो माता धोकड़ वहां जा से उन तो बढ़िया वहां भी ठीक से, लेकिन वो वस्तु कुछ और से भाई। ओम सोहम मध्य है, रंग होरी हो, सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या गायत्री सार है, रंग होरी हो, ये मंत्र करोड़ों लाख राम रंग होरी हो। ओम आनंदी लहर है, रंग होरी हो। ओम की उपलब्धि बताओ दे बंदी छोड़, यो सोम भाई। ओम आनंदी लहर है, रंग होरी हो, सोहम मुक्ति संद राम रंग होरी हो। ओम तक की उपलब्धि, ये इतना बड़ा चैप्टर हो जाए सोम का वर्णन करें, इससे क्या क्या उपलब्धि होती है, हम एक पुस्तक लिखेंगे उसमें बताएंगे। और फिर कहें सोहम मुक्ता संद, सोम से मुक्ति नहीं है, संद संधि कहें जोड़ मेल, उस मुक्ति वाले नाम के साथ इसका मेल। सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो, सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग, 3 लोक का सार, इब्नों को ओम सोम लिख रखा सार सही हो, ये 3 लोक का सार है, ये असली मंत्र है 3 लोक की भक्ति का। ओम सोहम सार है, रंग होरी हो, कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो। इतना कीमती मंत्र है ये। और 3 लोक पासंग दर रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। ये मंत्र है इस 3 लोक का, इतना परम मंत्र है कि ये लोक भी पासंग दर दे। पर विधि क्यों करे, किस तरह सुमरना होता है, कौन इसका अधिकारी है, अधिकारी बिना लिए बिना चाहे रोज सुमरण करते रहे। तो ऐसा भाई लंबा चौड़ा विस्तार से ये सत्संग से ज्ञान हो करे। आप देखो ये प्रोग्राम जो बंदी छोड़ की कृपा से हो रहा है, इसमें कोई भ्रम नहीं रहेगा आपके। साल भर का आपको मसाला मिल जैसे, फिर महीने में सत्संग होता है उसमें जरूर आओ, घर घर में पाठ कराओ, साल भर में 1 पाठ जरूर करवा लेना, जरूर करवाया करो। जिसका ब्याह नहीं हो पाता हाथ जोड़ा बंदी छोड़ का गए। ये ना समझना कि हम आपको जैसे कई कहें भाई धाम पर जाना नहीं चाहिए, खूब जाना चाहिए। ये हम तो बल्कि प्रथम कहते हैं कि बंदी छोड़ का एकमात्र धाम, पर धाम से जो लाभ है वो जब लाभ देगा जब आप गुरु की आज्ञा में चलोगे। तो यहाँ कहा है कि एक जैसे आपका नहीं बात बनती है, पाठ नहीं करवा पाते हो, कोई इनको 8 बने से, तो सतगुरु का आज्ञा अर्ज करो, खूब अर्ज करो, बंदी छोड़ हमारे भी दया करो। ऐसा नहीं हो पाता तो हमारे पास भी कभी हो जावा जिक्र किसी कारण से, तो हम भी रोआ बंदी छोड़ के आ गए, अर्ज उन्हीं से करनी है। तो इस प्रकार फिर एक दिन आपके बंदी छोड़ सुन लेंगे और कथा होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी बात नहीं, खूब। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। सोहम शेष उचार है रंग होरी हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो।
ये तीनों चारों देवता भी इसी नाम का जाप कर रहे हैं। सनकादिक नारद रटे रंग होरी हो, सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। अब देखो ना, सोहम सत उपदेश ये कहाँ का? इस तीन लोक का आखिरी उपदेश है। सोहम सत उपदेश राम रंग होरी। अब इसी को कह हम पूछते ना किसी तरह, तो यू बता लिख रखा साहब, यू असली मंत्र है। फिर वह बाणी फेल हो जाए, सो हम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, और फिर लिख रखा सो हम मथे ध्रुव पर लादा, ओम सोम बाद विवादा। सोम जाप करनी है ध्रुव पर लादर, ये भी वापस आओगे। फिर ये सोम से मुक्ति कहाँ हुई? बोला तनना बेरा। सोहम शेष उचार ही रंग होरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो। सनकादिक नारद रटे रंग होरी हो, सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस रंग होरी हो, मोती करें आहार राम रंग होरी हो। गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, आवागमन वार राम रंग होरी हो। गरीबदास गलोलीन है रंग होरी हो, आवागमन नवार राम रंग होरी हो। बोल सतगुरुदेव, बोल बंदी छोड़ महाराज, बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, स्वामी रामदेवान गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ गुरु रामपाल दास जी महाराज की जय। सर्व संतों की, सर्व भक्तों, धर्मी पुरुषों की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। सत साहिब। सत्संग का समय हो गया है, सत्संग माने की कृपा करें। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की न। शोर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भंजन। निर्लेपम निज निर्गुण अकल अनुप बेसुन। सोहम सुरति समापताम सकल समान नीरतल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमाम बेपरवाह था। वार पार नहीं मद तम गरीब जो सुमर सद होई। गणनायक गलताना करो अनुगर सोई। पारस पद परवाना आज गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। करूं सेवा परम शक्ति संगीत मृद सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी। 37 कोटि अधारा उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही। बंदी छोड़ सतपुरुष स्वरूप कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का खुलासा, सरलार्थ, भावार्थ व सारांश आज तीसरा दिन है सतगुरु की कृपा से। बंदी छोड़ की वाणी के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है जो कि आम भक्त आम संत के बस की बात नहीं कि इसमें से वो रहस्य को निकाल सके। उनकी अपनी कृपा जिस पर हो जाती है वही इस बात को ढूंढ सकता है कि सतगुरु महाराज इस वाणी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं
कथा कोई सुना रहे हैं और उसके अंदर समझा कोई और बात रहे। रामायण सुनाते हैं, महाभारत सुनाते हैं, इनकी इसमें इन्होंने आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लिखनी पड़ी, क्योंकि एक तो ये यथार्थता पैदा की हमारे मन के अंदर कि सतगुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि आज से लाखों वर्ष पहले की रामायण ज्यों की त्यों उन शास्त्रों से मिलती है। जबकि गरीबदास महाराज कतई अनपढ़ थे, कोई शास्त्र का ज्ञान उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो परमात्मा थे, इस बात का उन्होंने सिद्ध किया। आज से लाखों वर्ष पहले की जो भी घटनाएं घटी और जो शास्त्र प्रमाण देते हैं हिंदू और मुसलमान धर्मों के, वो ज्यों के त्यों बंदी छोड़ ने लिखवाए, ये प्रमाण करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। यही कबीर साहब ने लाखों वर्ष पहले की, और साथ में योगियों की वो उपलब्धियां जो कि युग बीत जाते हैं उनको जब प्राप्त होती है, वो ज्यों की त्यों बंदी छोड़ने सारा कुछ इसके अंदर वर्णन करके दिया। उन योगियों की उपलब्धियां बताई कि कौन सा ऋषि ने क्या उपलब्धि की, क्या साधना की, उसके प्रति उसने क्या उसके प्रति पाया फलस्वरूप, और फिर उससे आगे उसके साथ क्या बना, ये भी बंदी छोड़ ने इसमें लिख रखा है। तो इससे हमें ज्ञान होता है कि सतगुरु कबीर साहब व गरीबदास जी महाराज एक ही थे, सिर्फ नाम की भिन्नता थी, शक्ति में कोई अंतर नहीं था। दोनों की वाणी, जबकि हम कबीर सागर पढ़ते हैं और फिर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, वह ज्यों की त्यों वाणियां हैं। ग्रंथ साहिब कबीर सागर के अंदर एक विस्तृत ढंग से महाराज ने खोल खोल कर बहुत लंबे ढंग से लिख रखा है, और इन ग्रंथ साहिब के अंदर गरीबदास जी ने उसी की यथार्थता थोड़े से में यानी कुछ दोहों के रूप में और तकरीबन सारा ही वर्णन ज्यों का त्यों दे दिया। तो इस प्रकार सतगुरु की कृपा से ये तीसरा खुलासा यानी तीसरा उत्सव है बंदी छोड़ की वाणी को खोलने का। पहला तो हुआ था इन्हीं दिनों में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 96 में, और दूसरा हुआ इसी साल के 97 के मार्च 28 मार्च से 3 अप्रैल तक, 28, 29, 30, 31, 3 अप्रैल तक वो दूसरा खुलासा था, जो कि रोहतक के अंदर नारायण आश्रम के अंदर संपन्न हुआ। अब ये तीसरा खुलासा है, तीसरा उत्सव है सतगुरु की वाणी को खोलने का, यथार्थ ढंग से समझाने का। ये आपके यहाँ पर जींद में संपन्न दोबारा हुआ, शुरू हुआ। ये बंदी छोड़ की कृपा से पहली बार ऐसी हिम्मत उनकी कृपा से हमने की कि सतगुरु की वाणी को खोल कर सुनाया जावे, समझाया जावे, ताकि इसके रहस्य को समझ सके। आप 5-4 बार लगातार सुन लोगे इस महाराज के खुलासे को, तो फिर जब कहीं पर भी पाठ होया करेगा सतगुरु की वाणी का, आप इतने आनंद से सुना करोगे, फिर बार बार कथाएं सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक दोहे को पढ़ा सुना, आपकी आत्मा में वो खुशी, वो कथा सारी घूम जाएगी कि बंदी छोड़ यहाँ पर के कहना चाहो से। एक ही कथा, एक ही दोहे में पूरी कथा याद आ जाएगी। इस प्रकार जैसे रामायण की कथा आती है, तो उसमें एक अनदेव की आरती है महाराज की छोटी, उसमें कहते हैं रावण मांगण गया चून अर्थात लंक बही बेरून। एक कह दो हेते पूरी रामायण हमारे दिमाग में घूमगी। रावण मांगण गया चून ताते लंक बही बैरून। रामायण का जिसने ज्ञान से इतना दुआ काफी है, वो सारी कथा का उसको एकदम 1 सेकंड में भ्रमण हो गया, स्मरण हो गया, और वो पूरा लाभ आपको प्राप्त हुआ जो कि कथा का होया करे। कथा सुनने का बहुत लाभ होता है। बंदी छोड़ने रस बना के उसको कूट को, कितना बड़ी बूटी होती है, उस बूटी को, वो इतना विस्तृत है बूटी का, और फिर उस विस्तार है, उसको काटा, उसको काट कर उसका रख काटा, कूट कर छेद कर उसके फलों को, और फिर वो कितना बना दिया, एक बोतल में 1 घूंट पियो, पूरी जड़ी का लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार कथा श्रवण का बहुत लाभ होता है।
जब हम अन्न देव की आरती खाना खाने के बाद करते हैं, हम चाहे किसी के भी घर पर खाना खाते हैं, उस खाने वाले को पूरा लाभ दे आते हैं जब हम अन्न देव की आरती कर देते हैं। अन्न देव की आरती में क्या आवश्यक है कि आरती अन्न देव तुम्हारी जैसे काया पड़े हमारी। उसको ध्यान से सुने तो उसमें बहुत रहस्य छुपा रखा है, पूरी कथाओं का उसके अंदर वर्णन आ जाता है। आरती अन्न देव तुम्हारी जैसे काया पड़े हमारी, रोटी आदर रोटी अंत रोटी ही कु गाँव संत। रोटी मध्य सिद्ध सुसाद, रोटी देवा अगम अगाध, रोटी ही के बाजे तूर, रोटी अंत लोक भरपूर। क्योंकि रोटी बिना कोई काम नहीं चल सकता। रोटी ही के राटा रंभ, रोटी ही के हैं रणखंभ, रावण मांगण गया चून, तातन लंक बही बेरून। अब महाभारत को ले लीजिए। कहते हैं मांडी बाजी खेले जुआ, रोटी ही पर करो पांडव मुआ। एक ही दोहे में पूरी महाभारत का अपने ज्ञान हो गया कि मांडी बाजी खेले जुआ, रोटी ही पर करो पांडव मुआ। जुए में सब कुछ हार गए, आरे पाछवनो बोले कुछ ना दवाए थारे ताई। अले वहां से लड़ाई शुरू हुई थी, आखिर में नष्ट हो गए और दोनों मर गए। कौरव मर गए लड़ाई में, पांडव मर गए वहां पर हिमालय में जाके गड़ गए। बंदी छोड़ के बता क्या क्या के ऊपर खूंटा बजाया, वह ज्यों का त्यों रह गया। तो महाभारत की पूरी कथा बंदी छोड़ की वाणी के द्वारा एक ही दो एक में, एक ही चौपाई में आ जाती है कि मंडी बाजी खेले जुआ, रोटी ही पर करो पांडव मुआ। ये दोनों मर गए इस रोटी के ऊपर ही। पेट का सवाल है, इसने पेट वो भी भर रहे हैं जो कि आज कई कई प्लेटा लगाकर मेज पर धरकर खाओ से, और पेट वो भी भर रहे हैं जो मेसी रोटी और प्याज अचार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, वो भी पेट ही भर रहे हैं। घना फर्क को नहीं, सिर्फ अपने मन की बात से। महाराज कहते हैं कि रूखी सूखी भावे कोना, मन बढ़ुआ मांगे चटनी। ये तो मन बढ़ुआ, इसने कितना छकाओ और कितना ही खवाओ, आखिर में जो का तो फिर इच्छा दूसरी शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं रूखी सूखी भावे कोनी, मन बढ़ुआ मांगे चटनी। रोटी पूजा आत्म देव, रोटी ही परमात्म सेव। भूखे न रोटी दे दे, उसकी आत्मा बहुत आशीष देगी। कहते हैं यही परमात्मा की सेवा कर दी तने। रोटी ही के हैं सब रंग, रोटी बिना ना जीतता जंग। अब जब लड़ाई होती है ना, तो दुश्मन क्या करता है कि सबसे पहले उसका राशन बंद करवा देता है, उस मिलिट्री का, दूसरे वाली का, कि ये 2 हफ्ते में ये सारे कंडम हो जाएंगे 2-3 दिन में। अगर 2-3 दिन इनको नहीं मिला ना भोजन तो खत्म हो जाएंगे। आप उठ सकते ना बैठ सकते, लड़ेंगे कहां से। तो कहते हैं रोटी ही के हैं सब रंग, रोटी बिना ना जीतता जंग। रोटी मांगी गोरखनाथ, कितने बड़े शब्द थे गोरखनाथ जी, उनने भी भोजन मांग कर खाना पड़ा। रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना ना चले जमात, रोटी कृष्ण देव को पाई, तात 86 की खुदा मिटाई। अब देखो कितनी बड़ी कथा इसमें कि दुर्योधन के भेजे हुए सिखाए हुए दुर्वासा जी पांडवों को श्राप देने के उद्देश्य से वन में चले जाते हैं। जिस समय पांडव वनवास घूम रहे थे, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने मिला हुआ था जुए में, तो वहां पर क्या किया दुर्वासा ने, जाकर शाम के समय नो देखा कि सब ने भोजन खा लिया उन पांडवों ने। उस समय जाकर के कहते हैं कि हम भोजन पावांगे। वैसे तो लिखा है कि द्रौपदी के पास एक इतना ऐसा पात्र था जो कि सूर्यदेव की उपासना से उसे प्राप्त हुआ था कि द्रौपदी रोटी ना खावे, चाहे वो कितनों को खिला देवे, चाहे 3 लोग रोटी उसमें भोजन खा जाए, उसका भंडारा नहीं टूटा था उस बर्तन में। और जब द्रौपदी खा लेती तो उसमें कुछ नहीं बचा करता। इसी प्रकार कहते हैं कि जो खाना परोसन वाली खिलाने वाली है अब तो नहीं रहा, पहले ऐसा ही होता था। बुढ़िया पाछे खाया करती, सबको खुआ करके जो भोजन परोसा करती थी, उसमें बरकत हो जाती थी। आस्था और श्रद्धा और नियमता ठीक थी उनकी, तो वो अब उस समय भी असर था, आज भी है। अगर उसी नियम को पुगा करके हम फिर शुरू कर दें तो वही जो कहता हूं आज भी है। परमात्मा मंत्र नहीं आया, हमारी आत्मा मंत्र आ गया है, मलिन हो चुकी है, अविश्वसनीय हो गए हम, हमें विश्वास नहीं रहा परमात्मा के ऊपर। तो जाके कहा कि भाई रोटी खाऊंगा, दुर्वासा ने कहा।
और मेरे साथ 88,000 ऋषि और आए हैं, सबको भोजन खिलाना। अब भाई स्वयं के सारे द्रौपदी से प्रार्थना करी कि द्रौपदी आज तो जुल्म हो गया और हमने मालूम है वो क्यों आया है। दुर्वासा दुर्योधन का सिखाया हुआ आया है, उसका भेजा हुआ आया है कि उनके श्राप दे का हो। और भाई आज तेरे हाथ में हमारी इज्जत से द्रौपदी कुछ कृपा कर दे। वह कहने लगे जी अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने खाना खा लिया है, अगर खाना खाने से पहले ऋषिदेव आ जाते तो बेशक कोई चिंता नहीं थी, अरे मेरे बस की बात नहीं है। अब पांचों पांडव सोच करते हैं, चिंता करते हैं, अब क्या बनेगा। द्रौपदी फिर अर्ज करती है भगवान कृष्ण से। उसी समय परमात्मा कृष्ण रूप बनाकर